क्लास 9th चैप्टर 7 ट्रायंगल्स एक्सरसाइज 7.2 क्वेश्चन नंबर 4। इस क्वेश्चन में आपको एक ट्रायंगल गिवन है और उसमें और क्या चीज गिवन है कि BE इक्वल टू CF, जो BE ये लेंथ एंड CF ये वाला लेंथ ये क्या है इक्वल है, एंड CF इज परपेंडिकुलर ऑन AB पर परपेंडिकुलर है, मतलब ये 90 डिग्री का एंगल है यहाँ पर, ठीक है। और उसके बाद इसने बोला कि BE परपेंडिकुलर ऑन AC, BE AC पर परपेंडिकुलर है, तो ये भी आपका 90 डिग्री का एंगल हो गया, ठीक है। ये चीज गिवन थी और जो हमें जो प्रूफ करना है, प्रूफ है कि ट्रायंगल ABE मींस ये वाला ट्रायंगल हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है किस ट्रायंगल के, ट्रायंगल ACF। तो ये जो ट्रायंगल है इस ट्रायंगल को हमने इस ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है, ठीक है। और ये सेकंड फर्स्ट पार्ट है, सेकंड पार्ट में बोलता है कि AB इक्वल टू AC, जो AB AC है अगर हमने ये कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया तो बाय सिंपलिसिटी हो जाएगा। देखो AB फर्स्ट टू AB इक्वल टू AC, ठीक है। और जब AB इक्वल टू AC हो जाएगा दैट इज जो ट्रायंगल ABC है वो हमारा आइसोसेलेस ट्रायंगल है। चलो स्टार्ट करते हैं। इन ट्रायंगल ABE जो कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने हैं उसी को लेकर चल रहे हैं, ABE एंड ट्रायंगल ACF, ठीक है। इसमें देखो क्या क्या चीज गिवन है हमें, इसमें है देखो एंगल A इक्वल टू एंगल A, ये जो एंगल है दोनों में ही कॉमन है, एंगल A कॉमन है तो क्या बोलेंगे कॉमन एंगल, ठीक है। उसके बाद सेकंड चीज जो गिवन है उसमें है एक ये एंगल लिख लेते हैं ABE में है एंगल AEB इक्वल टू एंगल, इस ट्रायंगल में ये वाला 90 डिग्री का एंगल है तो AFC, ये दोनों में जो है 90 डिग्री के एंगल हैं। देखो ये इस अगर इस ट्रायंगल की बात करता हूं तो ये E वाला एंगल मतलब AEB, ठीक है वो लिखा हुआ है। और अगर इस ट्रायंगल की बात करता हूं इस ट्रायंगल में आपका ये वाला एंगल क्या है 90 डिग्री का मतलब AFC, ठीक है। ये दोनों 90 डिग्री के हैं तो ये भी क्या है आपको गिवन दिया हुआ है, ठीक है। या फिर हम इसको लिख सकते हैं जो चीज गिवन था CF परपेंडिकुलर ऑन AB एंड BE परपेंडिकुलर ऑन, इस तरह से हम लिख सकते हैं, एक चीज गिवन दी हुई है, ठीक है। उसके बाद एक चीज और गिवन है वो है BE इस ट्रायंगल में BE इक्वल टू इस ट्रायंगल में हमारा CF, ये दोनों साइडें क्या है गिवन दे रखे हैं, देखो गिवन दे रखे हैं BE इक्वल टू CF, तो लिखेंगे गिवन। तो यहां से हमें क्या मिला, देखो दो एंगल इक्वल हैं इस ट्रायंगल में और इस ट्रायंगल में, क्या चीज है कि दो एंगल आपको गिवन दो एंगल इक्वल है और एक साइड इक्वल है, देयरफॉर बाय AAS कॉन्ग्रुएंसी रूल ट्रायंगल ABE कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACF। फिलहाल ये चीज गिवन है, आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो, ठीक है। अगर नहीं गिवन है तो हमें सोच समझ के लिखना होता है, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट प्रूफ हो गया, फर्स्ट प्रूफ लिख लेते हैं यहाँ पर, ये फर्स्ट प्रूफ, ठीक है। आल्सो AB इक्वल टू AC बाय CP, CPC से क्या हो गया प्रूव हो गया, तो हेंस द प्रूफ। इसी एक्सरसाइज का सेल नंबर 2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6, इसमें क्या चीज गिवन है कि बोला कि
एक ट्रायंगल है एबीसी, वो एक आइसोलेस ट्रायंगल है और एबी एसी ये चीज इक्वल है। एक तो ये गिवन है। दूसरा बोला कि एबी को इसने आगे बढ़ाया अप टू डी और इस तरह से बढ़ाया कि जितनी लेंथ एबी की है उतने ही एडी की है, तो एबी इक्वल टू एडी, एक चीज ये चीज गिवन थी। ठीक है, ये और ये इक्वल है, ये आपस में ये चीज इक्वल है। ठीक है, और हमें जो प्रूफ करना बोला कि एंगल बी सी डी मीन्स ये पूरा का पूरा एंगल, पूरे एंगल की बात कर रहा है। ठीक है, ये पूरा का पूरा एंगल क्या है, राइट एंगल है। ये क्या है, 90 डिग्री एंगल है। ठीक है, इसकी वैल्यू 90 डिग्री है। तो क्या करेंगे हम इसमें नंबरिंग कर लेंगे 1 2 3 और एक एंगल ये रहा 4। ठीक है, तो करते हैं प्रूफ। इन ट्रायंगल ए बी सी इस ट्रायंगल में क्या है, ए बी इक्वल टू ए सी गिवन है। देयरफॉर ए बी इक्वल टू ए सी, देयरफॉर एंगल 2 इक्वल टू एंगल 1। भाई साइड इक्वल है तो अपोजिट एंगल भी इक्वल होंगे। ठीक है, क्या होगा, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल। ये भी एक रिजल्ट है। ठीक है, यहां से क्या पता लगा कि एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल है। इस रिजल्ट को लेकर चलते हैं। ठीक है, इसको मान लेंगे फर्स्ट। उसके बाद इन ट्रायंगल ए सी डी इस ट्रायंगल की बात करें। ठीक है, इस ट्रायंगल में देखो भी हमें क्या है, हमें ये चीज गिवन थी कि ए बी इक्वल टू ए सी, आल्सो ए बी इक्वल टू ए डी। ये चीज दोनों चीज क्या है, गिवन थी हमें। ठीक है, इन दोनों से रिजल्ट क्या, देखो ए बी ए सी के बराबर, ए बी ए डी के बराबर। दिस इंप्लाइज ए सी इक्वल टू, दिस इंप्लाइज ए सी इक्वल टू ए डी। जब लेफ्ट साइड बराबर है तो राइट साइड वाली भी वैल्यू क्या है, बराबर रहेंगी। तो हमें क्या पता लगा कि ए सी और ए डी इक्वल है। तो ट्रायंगल ए सी डी में, इस ट्रायंगल में ए सी और ए डी इक्वल है, मतलब ये जो ट्रायंगल है आइसोसेलेस ट्रायंगल है। ठीक है, तो इनके अपोजिट एंगल्स भी क्या रहेंगे, इक्वल रहेंगे। तो ए सी का अपोजिट एंगल 4 है, तो एंगल 4 इक्वल टू एंगल 3। वही सेम एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल। ठीक है, एक रिजल्ट हमारे पास ये आ गया। सेकंड, तो और हमें क्या पता है ट्रायंगल की प्रॉपर्टी, अगर मैं बात करूं कि इन ट्रायंगल डी बी सी इस पूरे बड़े ट्रायंगल की अगर मैं बात करता हूं तो क्या बोलूंगा कि एंगल डी प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी मतलब पूरा कंप्लीट सी। ठीक है, सी की जगह मैं अगर नाम लिखूं तो इसको नाम इस तरह से लिख सकते हैं। अभी डी की बात करूंगा तो एंगल बी डी सी प्लस एंगल बी की बात करें तो एंगल डी बी सी प्लस, और जब एंगल सी की बात करेंगे सी की तो लिखेंगे एंगल बी सी डी। ठीक है, बी सी डी इक्वल टू 180 डिग्री। क्या लिखेंगे, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल। यहां तक हो गया। अब थोड़ा सा मिटाना पड़ेगा, गिवन को हटा देते हैं भाई। इसके बाद देखो क्या है, वैल्यू देखते हैं। एंगल ये कौन सा है,
डी वाला एंगल, डी वाला कौन सा एंगल 4, प्लस बी एंगल क्या है एंगल 1, प्लस ये जो बी सी डी है, बी सी डी क्या है एंगल, ये पूरा का पूरा एंगल 2 प्लस एंगल 3, सबका सम कितना है 180 डिग्री है। एंगल 4 3 का यूज करेंगे तो एंगल 4 किसे एंगल 3 के इक्वल है, ठीक है। और एंगल 1 किसके इक्वल है एंगल 2 के, एंगल 2 ये एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। तो क्या होगा देखो 3 भी 2 बार आया है, 2 भी 2 बार, तो 2 टाइम्स इकट्ठा कर लें, एंगल 2 टाइम्स ऑफ एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। तो 2 टाइम्स ऑफ इस एंगल का नाम क्या था एंगल 2 प्लस एंगल 3, 2 प्लस 3 एंगल बी सी डी इक्वल टू 180 डिग्री। 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई में ही तो आकर क्या हो जाएगा डिवाइड में बाय 2, तो एंगल बी सी डी इज इक्वल टू 90 डिग्री, दैट इज एंगल बी सी डी इज अ राइट एंगल, ठीक है। यही प्रूफ करना था हमें कि एंगल बी सी डी ये पूरा का पूरा क्या होगा राइट एंगल बनेगा। और यहाँ जो हमने वैल्यू पुट करी है उसमें लिख देंगे अभी हम यूजिंग फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट और सेकंड का इसमें यूज हुआ है, ये फर्स्ट रहा ये सेकंड रहा, ठीक है। सेम एक्सरसाइज 7.2 क्वेश्चन नंबर 8, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये पूछा जाता है एग्जामिनेशन में। इसमें क्या दिया हुआ है कि एक ट्रायंगल एबीसी दिया हुआ वो इक्विलेटरल ट्रायंगल है। इक्विलेटरल ट्रायंगल का मेन कि उसके जो तीनों साइड है वो इक्वल है, कि गिवन क्या है एबीसी इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, दैट इज उसका मीनिंग क्या है कि एबी इक्वल टू बीसी इक्वल टू एसी, मींस तीनों साइड क्या है इक्वल है। और हमें प्रूफ करना है कि एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी तीनों ही 60 डिग्री के इक्वल हैं, मतलब कि इसके तीनों एंगल 60 डिग्री के होते हैं, ठीक है। उसको हमने प्रूफ करना है, तो हम क्या करेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी ए बी इक्वल टू ए सी, ए बी इक्वल टू ए सी, ये गिवन है। हालांकि तीनों इक्वल, तीनों साइड इक्वल, लेकिन हम दो लेके चल रहे हैं ए बी इक्वल टू ए सी। देयरफॉर अब दो साइड इक्वल है तो उनके अपोजिट एंगल भी इक्वल होंगे, तो क्या होगा कि एंगल सी इक्वल टू एंगल बी, ए बी के अपोजिट एंगल सी और ए बी के ए सी के अपोजिट एंगल बी, क्या हो जाएगा एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल, ठीक है। इस रिजल्ट को लेके चलेंगे, ये आपको हो जाएगा फर्स्ट, ठीक है। आल्सो ए बी इक्वल टू बी सी, ए बी और बी सी ये भी इक्वल है, ए बी और बी सी ये भी इक्वल है, तो यहां से क्या होगा कि ए बी के अपोजिट एंगल सी, मींस एंगल सी इक्वल टू और बी सी के अपोजिट एंगल ए, ठीक है। रीजन सेम रहेगा, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल, ठीक है। ये आपका सेकंड रिजल्ट हो गया यहां से। तो यहां से क्या हुआ कि अगर हम दोनों को यूज लिखें फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट एंगल ए इक्वल टू एंगल सी एंड एंगल सी इक्वल टू एंगल बी, ठीक है। इससे क्या हो गया कि हमारे तीनों एंगल इक्वल आ गए। अभी वैल्यू नहीं पता है लेकिन ये पता लग गया कि तीनों एंगल हमारे इक्वल हैं, ठीक है। इस रिजल्ट को लेके चलेंगे, हमारा हो गया थर्ड, ठीक है।
अच्छा, इसको थोड़ा सा अगर आपने वैसे सही से अच्छे से लिखना है तो ऐसे भी कर सकते हो, लेकिन वो भी चीज़ ठीक है। एंगल सी भी पहले ए फिर बी फिर सी आनी चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन फिर भी अगर आपको ये चीज़ अच्छी ना लग रही है तो उसको ऐसे अरेंज करके लिख सकते हो कि तीनों एंगल इक्वल हैं। ठीक है, वी नो दैट sum of angles of a triangle is 180 degree. Therefore angle A plus angle B plus angle C, तो ट्रायंगल के हर एक ट्रायंगल के जो एंगल्स हैं उनका सम 180 होता है। तो ये जो ट्रायंगल हमारे पास ABC, इस ट्रायंगल में हम काम कर रहे हैं उसमें एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C तीनों का सम कितना हो जाएगा 180 डिग्री। ठीक है, अब इसमें हम क्या कर रहे हैं, थर्ड को यूज कर रहे हैं। थर्ड को यूज करेंगे तो ए की जगह हम बी भी लिख सकते हैं और सी भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो मतलब क्या है कि हम या फिर बी की जगह भी ए लिख सकते हैं, सी की जगह भी ए लिख सकते हैं। तो लिखेंगे एंगल ए प्लस बी की जगह भी एंगल ए और सी की जगह भी एंगल ए, ये हो गया 180। ठीक है, इसके बाद इसको मिटा देंगे हम। तो यहां से हमारे पास 3 टाइम्स ऑफ एंगल ए इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल ए इज इक्वल टू 180 डिवाइड बाय, सॉरी ये 3 टाइम्स आएगा यहाँ पर, 3 टाइम्स ऑफ एंगल ए, तो 3 कैंसिल करोगे तो 60, तो एंगल ए इज इक्वल टू 60 डिग्री। अब एंगल ए की वैल्यू क्या है 60 आ चुकी है, और एंगल ए और एंगल जो सी है वो क्या है, तीनों इक्वल है। Therefore angle A equal to angle B, angle A equal to angle B equal to angle C। ठीक है, तीनों एंगल जो है वो इक्वल थे और ये एंगल ए की वैल्यू 60 है तो तीनों की वैल्यू क्या हो गई 60 डिग्री। यही हमने प्रूफ करना था कि इक्विलेटरल ट्रायंगल के हर एक एंगल जो है वो 60 डिग्री का होता है। Hence the angles of an equilateral triangle are 60 डिग्री। ठीक है, यही है कि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल के हर एक एंगल जो है वो 60 डिग्री का होता है। ये भी 60 डिग्री का, ये भी 60 डिग्री का और ये भी 60 डिग्री का। यही हमारा क्या है प्रूफ हो जाएगा। ठीक है।